जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो कनकचौरी से 3.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद मैं पहुंच चुका हूं कार्तिक स्वामी टेम्पल के बाद। चलते हैं फिर हम अपना नीचे, 1 बजे तक निकल जाऊंगा मैं। हम भैया की दुकान के पास और दुकान में चलते हैं और चाय पीते हैं एक। तो फिर ब्रेकफास्ट भी हो गया है, खाना भी हो गया है। खाना होकर रखा क्योंकि बाइक चलानी आगे। और यहाँ पर मायादीप यहाँ पर टेंट्स वगैरह हैं, तो कभी भी आना हो तो नंबर मैं लिख दूंगा नीचे। ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाएगी ना भैया? हाँ, ठीक है। चलते हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई। तो बाइक स्टार्ट है और चलते हैं हम अपना आगे के सफ़र के लिए। जय कार्तिक स्वामी टेम्पल, जय हो भोलेनाथ, रक्षा करना। यहाँ से चमोली है 83, देवखाल 50 और पोखरी 15 किलोमीटर। तो फ़िलहाल तो अभी 1:30 बज रहे हैं और 121 किलोमीटर है जोशीमठ। और जोशीमठ से आगे मेरे ख्याल से 20-25 किलोमीटर होगा तपोवन। तो देखते हैं तपोवन में अगर स्टे का होता है तो आज का स्टे तपोवन ही करते हैं, क्योंकि मौसम भी ज़्यादा सही नहीं है। तो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक पोखरी होते हुए आपका जाता है गोपेश्वर से, फिर वो मेन रोड पे मिलता है। और दूसरा जाता है यहाँ से पोखरी होते हुए कर्णप्रयाग। तो जो कर्णप्रयाग है वहाँ से अच्छा रूट है, हाईवे है। तो भैया और ने बोला कि भैया आप वहीं से जाना, तो हम जाएंगे कर्णप्रयाग होते हुए। तो ये जगह ये है मोहनखाल, और यहाँ से पोखरी 8 किलोमीटर, 95 गोपेश्वर, कर्णप्रयाग 32। हाँ, कर्णप्रयाग सही है, यहीं से जाता हूँ। जय माता रानी। ये कौन सा गाँव की, मैं कहता पोखरी है। तो यहाँ से रुद्रनाथ मंदिर जी के लिए भी रास्ता जाता है, 101 किलोमीटर है रुद्रनाथ जी। ये है पोखरी, क्या व्यू है भाई। यहाँ से कर्णप्रयाग राइट लेना है मेरे ख्याल से। तो 28 किलोमीटर है, गोपेश्वर 60 किलोमीटर। तो कर्णप्रयाग की साइड से ही चलेंगे। कर्णप्रयाग ना, धन्यवाद भाई। चीड़ के जंगल है ये पूरे, और यहाँ पर रास्तों में देखो पत्थर पड़े हुए हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि पत्थर गिरते रहता है यहाँ पर। लोहे के पहाड़, पूरे पत्थर के पहाड़ हैं एकदम। तो ये एक जगह मैं पहुंचा हूँ। यहाँ से पौड़ी 115, गैरसैंण 65, आदि बद्री भी 38 किलोमीटर है। तो कर्णप्रयाग चलते हैं। पहले से थोड़ी अच्छी रोड है। कनकचौरी से जब से चला हूँ मैं तो रोड ऐसी थी बस। तो कर्णप्रयाग यहाँ से रह गया है 5 किलोमीटर दूर, और यहाँ से व्यू भी दिखाई दे रहा है कर्णप्रयाग का। मात्र 10 मिनट में हम होंगे, 5-10 मिनट में कर्णप्रयाग पे। तो ये है कर्णप्रयाग, 5 प्रयागों में से एक। और इधर से आ रही है अलकनंदा और उस साइड से आ रही है पिंडर रिवर। तो यहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम होता है। तो पहले देवप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग और ये कर्णप्रयाग। अब हम जाएंगे बद्रीनाथ जी हाईवे में। ये अपना हाईवे पे लग गए हम। आहा, ये देखिए यहाँ से दिखाई देगा साफ। तो यहाँ से एक फ़ोटो भी क्लिक कर ली जाए। ये आ रही है पिंडर नदी और वो सामने से अलकनंदा। चलो भाई, ये देखिए रास्ता जाता है यहाँ से ग्वालधाम और रानीखेत, और ये सीधा जाएगा बद्रीनाथ जी। तो ये रानीखेत और जो ग्वालधाम से रास्ता आता है, कुमाऊँ से आता है रास्ता।
और ये जो रास्ता है सीधा आ रहे थे हम, ये अपना देहरादून की साइड से जो आना चाहता है, हरिद्वार ऋषिकेश की साइड से, वहाँ से। तो मेरे आगे देखिए कम से कम 1 2 3 4 8 बाइक्स जा रही हैं। हेमकुंड साइड के लिए मेरे ख्याल से सारे के सारे भाई लोग, और सब में स्प्लेंडर वगैरह गाड़ी। और एक भाई ने बैग पकड़ा हुआ है पीछे और मस्ती से जा रहे हैं भाई। कितना मज़ा आता है सारे के सारे मिलके जब साथ में जाते हैं। चलो भगवान सबकी यात्रा मंगल करे। नंद प्रयाग से पहले ही पेट्रोल पंप है, तो यहाँ से फिल करा लेते हैं। अभी 24 किलोमीटर दिखा रही थी वैसे बाइक। तो ये है यहाँ पर नंद प्रयाग का संगम। एक साइड से आ रही है अलकनंदा और एक साइड से आ रही है नंदाकिनी रिवर। और भैया शाम तो होने ही वाली है, मौसम भी ख़राब है और पीछे अच्छा हाईवे था और यहाँ पर थोड़ी रोड नैरो है, तो यहाँ से फटाफट चलते हैं। तो ये चौथा प्रयाग है, नंद प्रयाग। पहला देव प्रयाग, दूसरा रुद्र प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग और ये चौथा नंद प्रयाग। इसके आगे आएगा विष्णु प्रयाग। तो यहाँ पर आगे देखिए पूरा धूल का भंडार एकदम। लगता है वहाँ पर कुछ काम भी चल रहा है और ट्रैफिक को भी रोका हुआ है। तो भैया ने बोला था कि भैया तुम जाओ कि बाइक को अलाउड है, यहाँ पर डबल गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। वॉकी टॉकी लेके दोनों साइड में बैठे हुए हैं। मौसम बिगड़ गया भाई, बिगड़ गया। तो इस समय टाइम हो रहा है 4 और हम खड़े हुए हैं साइड में, क्योंकि बारिश देखिए हवा के साथ बहुत तेज़ हो रही है भाई। तो सामने अभी चमोली है, इधर की साइड गोपेश्वर है। तो यहाँ से कम 55 किलोमीटर है जोशीमठ। तो अगर मौसम ऐसी रहा तो मेरे ख्याल से चमोली में आज का हॉल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे दिन देखेंगे कल को क्या होता है। तो जोशीमठ से 40 किलोमीटर पहले एक रेस्टोरेंट था, यहाँ पर रुक गया मैं, क्योंकि बारिश हो गई थी तेज़, तो रेनकोट पहनना ज़रूरी था। तो रेनकोट पहन लिया है और अब चलते हैं यहाँ से आगे के लिए। तो इतनी देर से तो बारिश चल रही थी, जैसे ही मैंने रेनकोट पहना है उसके बाद तो बारिश भी रुक गई। मगर चलो शाम का टाइम था, चाय वगैरह पी ली। चलो सोच रहा था मैंने ज़्यादा बारिश मिलेगी मुझे, वो मिली नहीं। सही टाइम पे मैंने रेनकोट पहन लिया था वैसे मैंने। तो जोशीमठ यहाँ से 6 किलोमीटर रह चुका है और लाइनें जो है ना गाड़ियों की देख के लगता है कि वहाँ जाम ना लगाओ बस। कि यहाँ पर रोड बहुत ही पतली है। तो हम पहुँच गए हैं जोशीमठ। ओली जोशीमठ रोपे ये तो है ओली के लिए रास्ता, मगर मुझे जाना है तपोवन वाली रोड पे। भैया ये नीति मलाली के कौन सा है? यहीं से, थैंक यू। भाई किलोमीटर के हिसाब से लग रखा लगता है जाम यहाँ। पेट्रोल भी करा लेते हैं फुल। तो जोशीमठ से ये है वन वे का रास्ता जो ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए लिखा था। तो यहीं से एक रास्ता जाता है ऊपर लेफ्ट साइड में, मेरे ख्याल से आई का है रास्ता ये है। हाँ, यहाँ से ऋषिकेश 253, श्रीनगर 148 और मलारी है 61।
चलो भाई चलते हैं हम मलारी के लिए। और यहीं पर बीच में तपोवन पड़ेगा। नीति है 85, मलारी, सुराई, थोटा। अब देखिए वो रास्ता जो चला गया बद्रीनाथ जी के लिए, जहाँ से मैंने पेट्रोल भरा था वहाँ से सीधा गया था बद्रीनाथ जी के लिए। और ये जा रहा है आपका नीति मलारी। तो अब फिलहाल तो यहाँ अभी कोई मुझे रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस वगैरह दिखाई नहीं दिए, शायद तपोवन में हो। देखते हैं, वैसे 12 किलोमीटर दूरी है, अगर नहीं मिलता तो फिर वापस जोशीमठ आना पड़ेगा। टाइम हो रहा है 8 और जोशीमठ से 14 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है तपोवन, और तपोवन से 1.5 किलोमीटर आगे मुझे ये होटल मिला है भविष्य बद्री। तो भाई सबसे बात हुई है, रूम मिल गया, बड़ा अच्छा रूम मिला, 600 रुपये में रूम मिल गया है। और आसपास आप देखोगे कुछ ही नहीं है भाई। तपोवन से 1.5 किलोमीटर आगे मैं सोच रहा था पता नहीं होटल मिलेगा भी नहीं मिलेगा, मगर ऐसा होटल मिला, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। खाना इनके पास अवेलेबल नहीं है, कहते तपोवन में जाके खाना, मगर मैंने रिक्वेस्ट करी भैया 2 रोटी तो खानी है, तो कह रहे कि भैया हमारा होटल अलग है और यहाँ पर खाना नहीं है। मगर मैंने भैया को मना लिया, भैया 2 रोटी तो दे दो। तो अभी आपको रूम दिखाऊंगा, रूम भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। और यहाँ से नीति है 70 किलोमीटर। तो फटाफट से अपना लगेज निकाल के रूम में रखता हूँ। कनक चौर से यहाँ तक भाई साहब गर्मी भी मिली है, ट्रैफिक भी मिला है, मतलब आज की जो राइड है वो 130 किलोमीटर की होगी मेरी। तो फटाफट से बाइक को अपना पार्क करता हूँ और चलते हैं रूम में। तो अब आपको दिखाता हूँ अपना रूम। पहले यहाँ पर है ये नेगी जी नमस्कार, इन्होंने हमें रूम दिया है, हमारे को खाना भी अवेलेबल करा देंगे बहुत बनाने पर। ये साबुन भी दे रहे भाई जी, धन्यवाद। अब आपको रूम दिखाते हैं जी भाई जी। और ये हमारा रूम है चंगा बैंक, और ये है हमारा रूम का नाम है ऋषिकोट। बढ़िया रूम है, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले अपना हेलमेट रखे हम। अरे वाह, अब सामान निकाल के लाते हैं। तो भैया शुक्रिया ज़िंदगी, कभी सोचो होम स्टे वगैरह कुछ छोटा सा रूम मिल जाए, कुछ मिल जाए, मगर देखो इतना बढ़िया रूम मिल गया यहाँ पर। तो अभी भैया ने बुलाया था कि भैया खाना लेने आ जाओ। तो यहाँ पर खाने में आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये चावल है, चपाती है, अरहर की दाल है, और ये है साग की सब्जी। भाई साहब गर्मा गर्म खाना है, मज़ा आ जाएगा अभी। तो अभी हम खाना खाएंगे, उसके बाद आराम करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल की राइड में। अब भाई साहब थकान भी हो गया, अब आराम करते हैं भाई। गुड नाइट, जय श्री राम।